बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे गॉसेस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। यानी हमारे पास एक इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है जिसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। उसकी वजह से हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं, उस इन्फिनिट शीट का एक फाइनाइट हिस्सा जो है वो ले लेते हैं। ये हमारे पास इन्फिनिट शीट का एक फाइनाइट हिस्सा आ गया। इसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, एक गॉसियन सरफेस लेनी है। यानी यहां पे हम जो गॉसियन सरफेस ले रहे हैं दैट इज इन अ फॉर्म ऑफ सिलेंडर। ये जो सिलेंडर है ये शीट में से पास कर रहा है। यानी ये सिलेंड्रिकल शेप थी, या ये हमने गॉसियन सरफेस ले ली है जो इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज का फाइनाइट हिस्सा लिया है उसमें से पास कर रही है। अब जो इस पे चार्ज हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वो यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है दैट इज इक्वल टू सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी के अलावा हम और दो चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं। एक होती है लाइन चार्ज डेंसिटी, वो होगी चार्ज पर यूनिट आ जाएगा लेंथ, और एक हम यूज करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो हमारे पास होती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से अगर हम चार्ज को फाइंड करना चाहें क्यू, तो क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा ए। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन वन का। यहाँ जो क्यू है ये चार्जेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सिग्मा है ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और ए जो है एरिया है। अब हमने किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए यहाँ पे जो इसके 3 डिफरेंट रीजन है उनमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। इसको हम नाम दे देंगे राइट साइड का, ये हमारे पास लेफ्ट साइड आ जाएगी, और एक हिस्सा हम ये यूज करेंगे, इसको हम नाम दे देंगे कर्व साइड का। तो सबसे पहले हम फ्लक्स फाइंड करते हैं राइट साइड से। फ्लक्स थ्रू राइट साइड, यानी हमें सिलेंडर के राइट साइड से फ्लक्स फाइंड करना है। तो इसको हम नाम दे देंगे फाई 1 इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब इसका जो सरफेस एरिया हम ले रहे हैं साइड का वो ए है, और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो बाहर की तरफ होंगी, यानी जो ई की डायरेक्शन है वो हमारे पास ये आएगी। और वेक्टर एरिया जो होता है वो किसी जिस सरफेस का हम वेक्टर एरिया लेते हैं उसकी डायरेक्शन उस सरफेस के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर। यानी अगर हम ये एरिया ले रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर। अगर मैं ये वाला एरिया ले रहा हूँ तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर। तो यानी हमारे पास जो एरिया आएगा उसकी डायरेक्शन ये आएगी। अब यहाँ पे E और A दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना आएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। तो हम फाई फाइंड करते हैं, इसके लिए हम फाई 1 कह देंगे, ये आ जाएगा फाई 1 इज इक्वल टू ई ए cos थीटा। क्योंकि एंगल 0 है तो cos 0 क्या होता है 1, तो फाई 1 किसके इक्वल आ जाएगा, ई ए। ये हमने फाइंड कर लिया फ्लक्स थ्रू राइट साइड। उसके बाद हमने फ्लक्स फाइंड करना है लेफ्ट साइड में, फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो फ्लक्स थ्रू लेफ्ट साइड। अब अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है तो उसकी फील्ड लाइन इस सिमत में भी होंगी, उसकी फील्ड लाइन इस सिमत में भी होंगी। अब यानी ये शीट है तो इसकी फील्ड लाइन इस
में भी है, इस सिमत में भी है। ये ऊपर वाले फील्ड लाइन इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, नीचे वाले फील्ड लाइन क्या कर देंगे इसके। तो सिर्फ हमारे पास अगर प्लेट है, एक शीट है, तो उसकी फील्ड लाइन इस सिमत में होंगी और दूसरी फील्ड लाइन इस सिमत में होंगी। तो इस फील्ड लाइंस को जो इस सिमत में अगर हम लेते हैं तो ई की वैल्यू ये होगी। अगेन यहाँ पे जो एरिया है इसकी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, यानी इसके लिए भी हम फ्लक्स फाइंड करते हैं तो बिल्कुल सेम सिचुएशन बनेगी। ये आ जाएगा φ2 इज इक्वल टू ई डॉट ए, इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा ई ए cos थीटा, तो एंगल इसमें भी जीरो होगा, ये भी आ जाएगा ई ए, ये हमारे पास φ2। यहाँ पे हमने डॉट जो क्या कहते हैं एरो का साइन जो है उसको इंडिकेट कर देते हैं, ये φ2 आ गया। उसके बाद हमें फ्लक्स फाइंड करना है, फ्लक्स थ्रू कर्व फेस। तो थर्ड आ जाएगा फ्लक्स थ्रू कर्व फेस, यानी ये जो हिस्सा है यहाँ पे हमने फ्लक्स फाइंड करना है। अब यहाँ पे जो ई की डायरेक्शन है वो सेम होगी जो हमने पहले ली है, ये ई आ जाएगा। और जो एरिया है, एरिया की डायरेक्शन एरिया की सरफेस के ऊपर क्या होती है परपेंडिकुलर। अब इन दोनों के दरमियान एंगल कितना आएगा 90। अब अगर हम फाइंड करते हैं इसका फ्लक्स तो ये आ जाएगा हमारे पास φ3 इज इक्वल टू ई डॉट ए, तो ये आ जाएगा ई ए cos थीटा, तो cos 90 है, तो cos 90 जो होता है डेट इज इक्वल टू 0, तो φ3 किसके इक्वल आ जाएगा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने टोटल फ्लक्स फाइंड करना है, तो टोटल फ्लक्स किसके इक्वल आएगा, टोटल फ्लक्स इज, तो वो हमारे पास आ जाएगा फाई इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो तीनों की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो φ1 किसके इक्वल है, φ1 है ई ए के इक्वल है, और φ2 किसके इक्वल है डेट इज आल्सो इक्वल टू ई ए, और φ3 जो है ये 0 है, ये आ जाएगा 2EA। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। उसके बाद नेक्स्ट हम गॉसेस लॉ को यूज करेंगे, तो बाय यूजिंग गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ के मुताबिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है फ्लक्स फाई जो होता है 1/ε0 इनटू क्यू। अब चार्ज की वैल्यू हमें ये फाइंड की हुई है, इस चार्ज की वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में रख देते हैं तो फाई आ जाएगा 1/ε0 सिग्मा ए, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन है 3 का। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करेंगे, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, जब दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इनकी राइट हैंड साइड भी क्या होगी इक्वल, तो ये आ जाएगा 2EA इज इक्वल टू 1/ε0 सिग्मा ए। तो ये जो ए है ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम ई फाइंड करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा 1/2ε0 सिग्मा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड आ गई। नेक्स्ट अगर हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूनिट वेक्टर लगा देंगे, तो ई वेक्टर आ जाएगा 1/2ε0 सिग्मा आर कैप। अब ये जो आर यूनिट वेक्टर है ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन को बता रहा है, और इसकी जो डायरेक्शन है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी जो हमने इन्फिनिट शीट चीज ली है उससे आउटवर्ड होगी। तो ये उस वक्त है अगर हमारे पास जो हम इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज प्लेट की वजह से, लेकिन अगर जो प्लेट है ये नेगेटिव हो तो फिर साथ नेगेटिव आ जाएगा साइन। तो उससे क्या मुराद है कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स प्लेट है या इनवर्ड है। तो ये थी हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। अल्लाह।